हाँ तो दोस्तों, यहाँ से पेज थोड़ा फोल्ड हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है। खैर जो भी है, इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जैसे देख सकते हो 13 नंबर पे ऐसे लिख के रखा है और एक 15 नंबर। ठीक है, तो कोशिश करेंगे स्पीड में बनाने का। और इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखोगे ना, बुक खोल सकते हो, बुक में देख लेना या वीडियो में देख सकते हो। इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे ना, एक बैलेंस शीट बना है पुराने ज़माने का। पुराने ज़माने का मतलब बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़े थे ना ऐसा बैलेंस शीट। सेकेंड ईयर में तो इस टाइप का पढ़े थे, याद आ रहा है, इक्विटी लाइबिलिटीज़ वगैरह। ये पुराने ज़माने का बैलेंस शीट है। जो भी है, हमको तो पता है ना कौन सा चीज़ कहाँ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बस उसी के सहारे बनाएंगे। और क्या, देखो वही वाला तरीका। मनोज के नाम से है, मैंने हेडिंग वेडिंग लिख दिया मनोज, डेट वेट डाल दिया, सब जानते हो। बताना मुझे कौन सा किस एक्टिविटी में आएगा। सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल पहले 360 था, फिर 264 कम हो गया। कितना कम हुआ? 360 माइनस 264, 96,000 कम हुआ। कैपिटल का डिफरेंस या तो इशू या तो रिडम्पशन। लेकिन अगर क्वेश्चन में पीएल, रिजर्व, रिटेन अर्निंग कुछ ना दिया हो तो कैपिटल के डिफरेंस को प्रॉफिट या लॉस मान के चलते। याद करो, क्वेश्चन नंबर 11 बनाए थे, कैपिटल के डिफरेंस को प्रॉफिट लिए थे शायद, वही है ना। तो कैपिटल का डिफ कहीं पर देखो पीएल, रिजर्व या रिटर्निंग लाइबिलिटी साइड होता है ये सब चीज़, लेकिन नहीं है। ठीक है, तो कैपिटल के डिफरेंस से ही अपन स्टार्ट करेंगे। ए नंबर इस बार ना मैं शॉर्टकट में लिखने वाला हूँ। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओ ए लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले माइनस में, माइनस डिक्रीज इन कैपिटल या फिर डिक्रीज इन पीएल, जिसको अपन लॉस भी कह सकते हैं। ठीक है, कितना कम हुआ था? 96,000, और डिक्रीज हुआ है तो माइनस से चालू करेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे जिसमें लॉस से चालू करते। ठीक है, चलो जो भी है। क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी बाद में डिसाइड करेंगे। बैंक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी, ये सेकंड पोर्शन में आता है, तो सेकंड पोर्शन वाला बाद में। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह का लाइबिलिटी होता है, जिसको या तो बैंक ओवरड्राफ्ट को लोन मानो। लोन या तो लेते हैं या तो वापस करते। लोन या तो लेंगे या तो वापस करेंगे। और ये लोन वोन ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट देख लेना, है ना। लोन टेकन और रीपेमेंट ऑफ लोन दिख रहा है, लेंगे तो प्लस, रीपेमेंट करेंगे तो माइनस। डन। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह फाइनेंसिंग में चल देगा। ठीक है, और देखो बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कॉन्फ्लिक्ट भी है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट इस क्वेश्चन के आखिरी में पता चलेगा, अगर पता नहीं भी चलता है तो मैं ऐसे ही बता दूंगा। ठीक है, चलो जो भी है। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स या तो बेचेंगे या तो खरीदेंगे। अगर कम हुआ तो डेब्री भी लग सकता है। तो इसके बारे में ना बाहर कुछ बोला है, मैंने क्वेश्चन को पहले से पढ़ लिया है, तो बाहर का पढ़ेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। ठीक है, जाने दो। फिर इन्वेंट्रीज, डेटर, बिल्स रिसीवल, ये तीनों करंट एसेट्स की कैटेगरी में आएगा। और एक बैंक दिया है, इससे आंसर टैली करेंगे। पहले 0 था, फिर 18,000। वैसे ना ये बैंक ओवरड्राफ्ट और ये बैंक दोनों एक ही चीज़ है देखा जाए तो, क्योंकि आंसर में देखो 30,000 दिख रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक, मैं बोल रहा था ना बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी मानेंगे हमेशा नहीं। अरे यार मोबाइल को क्या हो गया। चलो, बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट लाइबिलिटी मानना है हमेशा नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट पहले पारा था। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? मैंने बैंक से पैसे निकाल के बैठ गए, मेरे बैंक अकाउंट में -12,000 है। फिर जब साल ख़त्म हुआ 2022 आया तो हम मेरे बैंक अकाउंट में प्लस में 18,000 आ गया। यानी बैंक टोटल 30,000 मूव किया। ये समझ रहे हो? सिंपल सी बात है, उतना दिमाग मत लगाओ। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर है तो उसको माइनस मानना, और बैंक बैलेंस है तो उसको प्लस मानना, चलेगा। ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, काम आने वाला है, इसलिए बता रहा हूँ। बाद में और सोचेंगे। बाहर पढ़ो, कुछ कुछ लिखा है। क्या क्या लिखा है? वर्ष में न तो कोई आहरण था न तो पूंजी में वृद्धि। इस लाइन का कोई मतलब नहीं बनता। बोल रहा है कैपिटल में ड्राइंग नहीं हुआ, एडिशनल कैपिटल नहीं आया, वो सब तो होता भी नहीं है ना। कैपिटल के डिफरेंस को अपन प्रॉफिट या लॉस लिखते हैं, लिख भी चुके हैं, तो इसको छोड़ो। वर्ष में ना तो स्थायी संपत्तियों का क्रय हुआ ना विक्रय, साफ साफ बोल रहा है। ये जो देखो नॉन करंट एसेट्स है ना, इसी को फिक्स्ड एसेट्स बोलेंगे। ये ना तो खरीदा है ना तो बेचा है, तो फिर कम होने की एक ही वजह हो सकती है, डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट्स में जब भी चेंजेस आता है ना तो 3 कारण होता है, बढ़ा तो परचेस, घटा तो 2 कारण, एक तो बेचा होगा या तो डेप्री लगा होगा। बोल दिया क्वेश्चन में, ना तो खरीदा ना तो बेचा, तो कम होने की एक ही वजह हो सकती है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मिल गया, जिसको यहाँ जोड़ेंगे। पहले 360 था, फिर 3 लाख हुआ, तो डेप्री जोड़ देना।
प्री ऑन फिक्स्ड एसेट्स कितना 60,000 जोड़ दिए, तो पहले एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा माइनस में आएगा 36,000। इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल, चलेगा। अब सारे वर्किंग कैपिटल वाले आइटम मतलब करंट लाइबिलिटी करंट एसेट्स। देखो सन्ट्री क्रेडिटर दिया है, देखा क्वेश्चन में, 1,32 से लेकर कितना हुआ है 1,57,200, 1,32,000 माइनस 1,57,200, 25,200 कम हुआ, ठीक है। करंट लाइबिलिटी कम होता है तो माइनस की प्लस माइनस। डिक्रीज इन क्रेडिटर कितना कम हुआ 25,200 माइनस में लिख दिया। आउटस्टैंडिंग पहले 0 था फिर 19,200 पूरा बढ़ा है तो प्लस करेंगे, जाहिर सी बात है। प्लस इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग, ये दोनों करंट लाइबिलिटी था, इसका काम हो गया 19,200 है क्या, ठीक है। तो एक बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, करंट लाइबिलिटी होता है लेकिन मानते नहीं है, क्योंकि मैंने शायद कल के सेकंड वीडियो में शायद उसमें दिखाया था कि बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी में नहीं लेते। खैर छोड़ो, इस तरफ आओ। नॉन करंट एसेट्स ये तो फिक्स्ड एसेट्स है ना। इन्वेंट्रीज, हाँ ये करंट एसेट्स है। 96 से 72, 96 माइनस 72, 24,000 कम हुआ। करंट एसेट्स कम होता है तो प्लस होता है। डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितना 24,000 प्लस में लिखेंगे। डेटर 48 से 38,400, 48,000 माइनस 38,400, 9,600, ये भी कम हुआ तो ये भी प्लस करेंगे। प्लस डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, और एक चीज़ छोड़ दिया क्या, अच्छा ये डेटर था, सॉरी बॉस। डिक्रीज इन डेटर और एक बिल्स रिसीवेबल 12,000 बढ़ा तो पूरा माइनस कर देंगे। इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल 12,000 बढ़ा है, 12,000 माइनस में, चलो प्लस माइनस करेंगे, ए नंबर आ जाएगा। तो पहले था 36,000 माइनस में, माइनस टाइप करने के लिए देखो प्लस माइनस वाला साइन कहीं दिख रहा होगा, मेरे कैलकुलेटर में नहीं है क्या, चलो जो भी है, मैं पहले प्लस वाला लिख लेता हूँ। प्लस में जैसे 19,200 है, 19,200 प्लस वाले 24,000 ज़्यादा हो गया, प्लस 9,600, फिर माइनस वाला 12,000 और ऊपर 2 माइनस छोड़ा था, माइनस 25,200 माइनस 36,000, तो आया 20,400। देखते आंसर आया कि नहीं। अच्छा डायरेक्ट आंसर दिया है, नहीं पता चलेगा। 20,400 आया माइनस में, ठीक है। फिर बी नंबर डालेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम IA इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें सेल परचेस लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में सेल परचेस के लिए, एक ही एसेट्स था जिसका डिफरेंस अपन डेप्रिसिएशन लिख दिए, तो ये नील। और सी नंबर कुछ गड़बड़ हो रहा है ऐसा लग रहा है। सी नंबर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लोन वोन लेते हैं, वो सब भी कुछ नहीं है, तो गड़बड़ क्या हुआ यार क्वेश्चन में, मैंने किसी चीज़ का डिफरेंस कम ज़्यादा ले लिया, ये भी नील है, ठीक है। आंसर क्या दिया है, आंसर दिया है अपना 30,000 ऑपरेटिंग का, मेरा 20,400 आया था। चलो एक बार वेरीफाई करते क्या मैंने डिफरेंस सारा सही निकाला है। कैपिटल 360 से 264 हुआ, तो 360 माइनस 2,64,000, 96,000 कम हुआ, 96,000 लिख दिए। डेपरी अपना 60,000 कम हुआ तो 60,000 का डेपरी लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद जोड़ दिए तो 96,000 माइनस में है, मतलब 60,000 माइनस 96,000, तो बचा 36,000 माइनस में। अब इसी के अंदर सारा चीज़ प्लस माइनस करना पड़ेगा। क्रेडिटर इतने से इतना हुआ, कितना बढ़ा 25,200 ना, 1,32 और हाँ माइनस करेंगे। क्रेडिटर बढ़ा, अरे यार सबसे बड़ी गलती, क्रेडिटर बढ़ा है तो प्लस को है ना, घटा थोड़ी है यार। इंक्रीज प्लस होगा यार, ब्रैकेट नहीं डालना था शायद इसी वजह से। अब टैली करके देख लेते हैं, प्लस 25,200 प्लस 19,200 प्लस 24,000 प्लस 9,600 और एक माइनस 12,000। हाँ अब आ रहा है रे 30,000, ये दोनों नील है तो ये आ जाएगा 30,000 है ना, और प्लस में आया है तो ब्रैकेट हटा सकते हैं अपन। 30,000 आया, इसको प्लस में आया तो क्या लिखेंगे, नेट इंक्रीज इन CCE, और इसमें प्लस कर देंगे ओपनिंग CCE। लेकिन इस क्वेश्चन में ओपनिंग CCE माइनस में था 12,000, ठीक है, तो 30 में से 12 गया तो 18 बचेगा। ये क्लोजिंग CC, ये लास्ट का वेरिफिकेशन तो कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं काम करूँगा, 14 नंबर बस पढ़ूँगा समझाऊँगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आशीष ट्यूब्स जो भी है,
कैपिटल इसके डिफरेंस से चालू करेंगे, 1,00,000 बढ़ा, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिख दो 1,00,000, चलेगा। आगे क्रेडिटर बिल्स पेबल, ये दोनों करंट लायबिलिटी है, सेकंड पोर्शन में आएगा, प्लस करना है कि माइनस करना है खुद डिसाइड करना। उस साइड चलो, बिल्डिंग है 6,00,000 से 540, 60,000 कम हुआ, डेप्रिसिएशन, डेप्री ऑन बिल्डिंग के नाम से, डन। मशीनरी 2,00,000 से 1,80, 20,000 कम हुआ, ये भी, और एक प्लस करेंगे डेप्री ऑन मशीन, चलेगा। तो तीनों चीज़ प्लस माइनस करके बिफोर वर्किंग कैपिटल वाला आ जाएगा। फिर इन्वेंट्रीज, डेटर, बिल्स रिसीवल, यहाँ से 3 आइटम, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, 5 आइटम का यहाँ प्लस माइनस करना, जो भी आएगा ऑपरेटिंग का फाइनल आंसर, ठीक है। इन्वेस्टिंग नील है, फाइनेंसिंग नील है, प्लस माइनस करना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। नीचे कुछ कुछ लिखा है, वही चीज़ लिखा है जो पिछले क्वेश्चन में था, तो टेंशन वाली बात नहीं है। मैं 15 समझाने वाला, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कुछ कुछ वर्किंग नोट भी पता चलेगा। देखो 15 सेम क्वेश्चन दिख रहा है, और मैंने हेडिंग वेडिंग पहले से बना के रखा है, 15 नंबर डाल भी दिया है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, पेज थोड़ा सेटअप नहीं हो रहा है, चलो सुनते जाना। क्वेश्चन अपने बुक में देख सकते हो या यहाँ देख लो। सबसे पहले कैपिटल, क्या लाइबिलिटी में कोई पीएल रिजर्व वगैरह दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, तो कैपिटल के डिफरेंस को प्रॉफिट या लॉस मानेंगे। कैपिटल देखो बढ़ा, 125 माइनस 153, 28,000 बढ़ा, तो ए नंबर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको मैं नेट प्रॉफिट लिख के चालू कर रहा हूँ, या इंक्रीज इन कैपिटल भी लिख सकते हो। नेट प्रॉफिट कितना, 28,000 बढ़ा, इससे चालू कर दिया। अब बहुत कुछ है ना, ध्यान से सुनना, नीचे कुछ कुछ दिया है, उसके लिए वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, तो गौर से सुनना। लोन फ्रॉम एक्स, लोन या तो लेते या तो वापस करते, दिखा देखो, लोन फ्रॉम एक्स पहले 25 था, फिर 0 हो गया, यानी लोन का पैसा पूरा वापस कर दिया, तभी तो लोन 0 दिख रहा है, यानी ये रीपेमेंट ऑफ लोन है। कुछ याद आ रहा है रीपेमेंट ऑफ लोन कहाँ पर आता है? ये आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, वो भी माइनस में, चलेगा। तो इसको माइनस करेंगे। फिर लोन फ्रॉम बैंक, ये भी एक लोन है, लेकिन ये वाला लोन बढ़ा है, मतलब लोन और लिया होगा, तभी तो लोन का अमाउंट बढ़ गया। लोन पहले 40 था, फिर 50 हो गया, 10,000 का लोन लिया, लोन टेकन, ये भी फाइनेंसिंग में, लेकिन प्लस लोन टेकन, पैसा आया प्लस, और इससे ऊपर वाला रीपेमेंट ऑफ लोन था, वो माइनस, ठीक है। क्रेडिटर, ये करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग के सेकंड पोर्शन में आएगा। बिल्डिंग दिया है, लैंड दिया है, मशीन दिया है, ये तीनों अपना फिक्स्ड एसेट्स है, तो इनके बारे में कुछ कुछ दिया है, बाद में सोचेंगे। उसके नीचे देखो इन्वेंट्रीज, डेटर, ये दोनों अपना करंट एसेट्स है। इन्वेंट्रीज बढ़ा कम हुआ वो खुद सोच लेना, ठीक है। कैश से आंसर टैली करेंगे, पहले 10 था फिर 7 हो गया, 3,000 कम हुआ, फाइनल आंसर 3,000 आना चाहिए, ठीक है। इन सब के अलावा नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, इसी के लिए मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, वरना पढ़ के छोड़ देता, ठीक है। क्या लिखा देखो, वर्ष में 10,000 की लागत की मशीन जिस पर संचित राशि 3,000 है, 5,000 में बेच दी गई। इस पूरे लाइन का मतलब, हमारे पास एक मशीन था जिसको अपन बहुत साल पहले 10,000 में खरीदे थे, जिसको यूज़ करते करते है ना आज तक 3,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका। ज़रा सोचो 10,000 का मशीन 3,000 डेप्रिसिएशन लगा चुके, तो आज के दिन उसकी वैल्यू 7,000 बची होगी ना। 7,000 की मशीन को 5,000 में बेचा है, लाभ की हानि? 7 की मशीन को 5 में बेचा, हानि हुआ ना, कम में बेच रहा है। कितने का लॉस हुआ? 2,000 का। और याद करो लॉस वगैरह ऊपर प्लस होता था, तो एक लॉस मिल गया हमको, प्लस करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। एक काम करता हूँ, समझ नहीं आना जानता हूँ किसी किसी को, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में मैं फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट समझाने वाला हूँ, इसको देखना गौर से, ठीक है। जूम, मेरे जूम करने का तरीका, ठीक है, दिख रहा है। फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सबसे पहले डेबिट साइड लिखते हैं बैलेंस बीडी, ओपनिंग वाला देखो ब्रैकेट में लिख दिया ओपनिंग, और क्रेडिट साइड आखिरी में बाय बैलेंस सीडी। तो ओपनिंग और क्लोजिंग हमें मालूम है, ठीक है, क्वेश्चन का दिया रहता है 2021 वाला ओपनिंग, 22 वाला क्लोजिंग, तो छाप देंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन अगर लगाने बोलेगा तो क्रेडिट साइड लगाएंगे, कोई बेचने बेचने बोलेगा तो बाय कैश के नाम से लिखकर सेल मतलब क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, खरीदने बोलेगा तो डेबिट साइड परचेस। अच्छा, बेचने से या तो लॉस या तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड, बस ये ध्यान रखना। सिर्फ 5 चीज़, डेप्री लगाया क्रेडिट, बेचा तो क्रेडिट, और बेचने से लॉस हुआ तो क्रेडिट, यहाँ 3 चीज़ हो गया। इसके अलावा डेबिट में 2 चीज़, एक परचेस दिख रहा होगा और एक प्रॉफिट दिख रहा होगा, चलेगा। क्रेडिट में 3 आइटम, डेबिट में 2 आइटम, कौन सा कहाँ पर आता है ये बस पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ अपने आप निकलेगा। तो इसका छोटा सा वर्किंग नोट बनाने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। मशीन के बारे में बोला है, मशीन का वर्किंग नोट गौर से सुनना, मेरे पास जगह कम होगा तो मैं यहाँ शॉर्टकट में बना रहा हूँ, छोटा सा बना रहा हूँ, ठीक है। सब अच्छे से बनाना, पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह लिखकर। वर्किंग नोट है तो क्या हुआ, इज्जत से बनाना,
मैं एकदम छोटा छोटा लिखूँगा, ठीक है। ऊपर मशीन अकाउंट, मुझे पता नहीं इतने में आएगा कि नहीं, इसलिए छोटा छोटा लिखने की कोशिश करूँगा। मशीन अकाउंट का ओपनिंग वाला स्टार्टिंग में टू बैलेंस BD, ठीक है, और जो क्लोजिंग वाला है उसको बाय बैलेंस CD, क्रेडिट साइड टू और बाय। देखो मशीन 80 और 55, तो यहाँ पे आ जाएगा 80,000, यहाँ पे आ जाएगा 55,000, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग पहले से लिख लेना, ओपनिंग यहाँ क्लोजिंग यहाँ, क्योंकि तुम लोग जानते हो यार, फर्स्ट ईयर में पढ़े थे सारे एसेट्स डेबिट, तो उसको ओपनिंग वाला डेबिट होगा और क्लोजिंग वाला क्रेडिट होगा, ठीक है। अब बोल रहा 10,000 का मशीन था जिस पर डेप्री लग गया 7, उसको बेचे 5 में, बेचने पर कहाँ लिखते, कुछ याद आ रहा है, क्रेडिट में ना, तो बेचने पर क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय कैश, चाहो तो ब्रैकेट में सेल दिखा सकते हो। बेचा है 5,000 में, अच्छा बेचने से प्रॉफिट हुआ कि लॉस, जाहिर सी बात है लॉस हुआ है। कैसे लॉस हुआ, 10 का मशीन था, 3 का डेप्री लग चुका, 7 बचा, 7 के चीज़ को 5 में बेचा, 2 का लॉस, और लॉस वगैरह भी क्रेडिट में लिखते हैं, तो बाय PL ब्रैकेट में लॉस समझाने के लिए 2,000। अब अगर डिफरेंस देखो, इस साइड एक चीज़ गायब है, इस साइड 2 चीज़ गायब है, इस साइड एक चीज़ गायब है, क्या, डेप्रिसिएशन गायब है, और इस साइड परचेस और प्रॉफिट गायब है। देखो लॉस हो गया तो प्रॉफिट तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लॉस हो चुका है तो प्रॉफिट नहीं आएगा। तो हमारे पास अभी 2 ऑप्शन है, एक परचेस और एक डेप्री। तो यहाँ कम पड़ेगा तो परचेस लिखेंगे, यहाँ कम पड़ेगा तो डेप्री लिखेंगे। अंदाजन देखो तो 55, 5, 60 और 2 62, यहाँ 62 है, यहाँ 80 है, तो कम तो क्रेडिट में है ना, क्रेडिट में डेप्री लिख देंगे। डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं कितना है, 80,000 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 55, तो 18,000 बचा, यानी 18,000 का डेप्री क्वेश्चन में मिसिंग था। अब पता चल गया, इसीलिए वर्किंग नोट बनाना चाहिए। वर्किंग नोट बनाने से ना कोई मिसिंग वैल्यू मालूम चल ही जाता है, ठीक है। तो डेप्री 18, और हमें याद है डेप्री ऊपर जोड़ना पड़ता है, प्लस डेप्री ऑन मशीन, चलेगा। एक लॉस था 2,000, डेप्री है 8,000, 18,000, तो लॉस का पैसा 2,000, डेप्री का पैसा 18,000, मशीन का सारा काम खत्म, ठीक है। अच्छा ये मशीन का जो सेल आया ना, सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जुड़ता है, फॉर्मेट देख सकते हो, ठीक है, सोचेंगे बाद में। और नीचे का हो गया, एक बिल्डिंग का बचा है, बिल्डिंग देखो बढ़ा, सिंपल सी बात है, बढ़ा है मतलब खरीदा होगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा। लैंड भी देखो बढ़ा, ये भी इन्वेस्टिंग में जाएगा। तो ऑपरेटिंग के पहले पोर्शन में इतना ही, 28, 2, 30, 18, 48 होता है, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब सारे वर्किंग कैपिटल वाली चीज़, मतलब करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर देखो 40, 44 बढ़ा, तो प्लस एरो बना रहा हूँ, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, कितना बढ़ा, 4,000, ठीक है। यहाँ से इन्वेंट्रीज और डेटर, इन्वेंट्रीज 40 का 25 कम हो गया, तो ये भी प्लस होगा, लेकिन डिक्रीज लिखेंगे, डिक्रीज, एरो निशान बना रहा हूँ, समझ जाओगे ना। डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज शॉर्टकट में लिख दिया, 15,000, ये भी प्लस में। डेटर 30 का 50, 20 बढ़ा तो करेंगे माइनस, इंक्रीज इन डेटर कितना, 20,000। चलो ऑपरेटिंग का आंसर कैलकुलेट करते हैं, 48,000 है ना, प्लस 4 प्लस 15 और माइनस 20, तो आ रहा है 47। हाँ देखो आंसर 47,000 दिया हुआ है, ये एक आंसर आ गया। उसी तरह बी वाला है ना, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल या परचेस लेते हैं सारे फिक्स्ड एसेट्स के। हम एक वर्किंग नोट बना चुके हैं जिसमें सेल आया था 5,000, तो सेल से चालू कर लेते, चलो। सेल ऑफ मशीन 5,000, सेल की ये पैसा आया इसलिए प्लस में लिखना पड़ा। लेकिन हमारे पास 2 फिक्स्ड एसेट्स और है, बिल्डिंग और लैंड। इनका देखो तो परचेस हुआ कि सेल, इन दोनों का वैल्यू बढ़ा मतलब और ख़रीदा होगा, परचेस, तो इन दोनों को परचेस करेंगे, माइनस परचेस ऑफ बिल्डिंग और एक माइनस परचेस ऑफ लैंड। बिल्डिंग खरीदा 15,000 ब्रैकेट में रखेंगे, लैंड खरीदा कहाँ गया, नहीं यार बिल्डिंग खरीदा कितना, 35 से 60, 60 माइनस 35, 25,000 बिल्डिंग का, और ये वाला 15 है, 35 से 50 हुआ मतलब 15,000 ब्रैकेट में। तो पहले 5,000 था, माइनस 25 माइनस 15, तो 35,000 आ रहा है आंसर, 35 इन्वेस्टिंग, ठीक है, माइनस में
लिख दिए बाहर। बी नंबर जगह कम पड़ रहा है। सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में लोन वोन लेते हैं। देखो हमारे पास लोन था 25 था, फिर 0 हो गया, ये रिपेमेंट कर दिया। और लोन फ्रॉम बैंक है, ये लोन लिया है 10,000, तो इसको लिखेंगे लोन टेकन 10,000। फिर लिखेंगे माइनस रीपेमेंट ऑफ एक्स लोन, एक्स के लोन को रीपे कर दिया है कितना 25,000, तो माइनस करके बचेगा बाहर 15,000। तो इन तीनों एक्टिविटी को प्लस माइनस करेंगे अब, ठीक है। तो पहले 47 था, फिर माइनस 35 हुआ, माइनस 15 हुआ, तो 3,000 आया, वो भी माइनस में। माइनस में आया तो लिखेंगे नेट डिक्रीज इन सीसी, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है। फिर उसके बाद ओपनिंग सीसी जोड़ेंगे, ओपनिंग सीसी 10,000 है, अगर 10,000 जोड़ दूंगा -3 + 10 तो कितना बचेगा 7,000। देखो क्लोजिंग सीसी 7,000, देखा, ये वाला जोड़े, ये वाला आया, ख़त्म। ये वर्किंग नोट में लिखना अच्छे से फ्रेश बनाकर, ठीक है। कहीं पर नोट कर लिया रहना, कोई डाउट होगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा मुझे पूछना, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन और बनाने वाले हैं, इसीलिए अवेयर रहना, माइंडसेट तैयार करना कि हर क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। और कोई भी डाउट है, डाउट को दिमाग में मत रखो, तुरंत पूछ लिया करो मैसेज कॉल करके, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।